नमस्कार। पिनेकल एसएससी कोचिंग सेंटर से मैं बलजीत ढाका आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 100 मैथ ट्रिक्स से रिलेटेड जो हमारी सीरीज चल रही है उसका पार्ट 8। दिस प्रेजेंटेशन इन हिंदी मीडियम, देयर इज अनदर प्रेजेंटेशन in English medium. Those students who want to watch presentation in English medium, they can watch English medium presentation, but this particular presentation in Hindi medium. और अभी तक हम लोग 7 पार्ट कर चुके हैं और 7 पार्ट में हमने 35 ट्रिक्स की है। अभी करते हैं 8th पार्ट। आज नेक्स्ट 5 ट्रिक्स देखते हैं उसमें क्या है। आप इस तरह क्वेश्चन के कॉन्टेक्ट में काफी बार आए होंगे जरूर, और इसको आपने कैसे सॉल्व किया होगा। एसएससी का एक इंपॉर्टेंट टाइप वैरायटी देखिए क्या है क्वेश्चन। 64329 is divided by certain number. While dividing the number 175, 114 and 213 appears as 3 successive remainders. Divisor, what is the divisor? Divisor means this is divisor, this is divisor, and संख्या क्या है 64329। और सक्सेसिव डिवीजन रिमाइंडर क्या होते हैं कि जो एक बार आएगा, फिर उसके बाद अगली बार आएगा, फिर उसके बाद अगली बार आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आया आपके सामने तो आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए कि 3-4 सेकंड में निकल जाए। आमतौर पर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट एक्स वाई जेड के चक्कर में उलझ जाते हैं और फिर वो मामला कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आपको सिंपल मुझे लगता है कॉमन सेंस का इस्तेमाल करने से ज्यादा जल्दी रिजल्ट आ सकता है। देखते हैं क्या है कि देखिए इसमें पहला जो आएगा रिमाइंडर वो आएगा 175। इसका मतलब यहां पे क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा। यहां पे इन दोनों का डिफरेंस क्या हो सकता है 643 और 174 का जो डिफरेंस होगा वो यहां पे होगा। तो क्या होगा यह आएगा 5 माइनस 1 468 यहाँ पे होगा। 468 यहाँ पे होगा। आप बोल सकते हैं जो डिफरेंस है वो यहाँ पे होगा। उसके बाद क्या होगा, इससे अगला जो स्टेप आएगा उसको डिवाइड करेंगे, उसके नीचे जो आएगा, इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्लियर ये एक चीज दी हुई है और यही अपने आप में रिजल्ट बता सकता है। 468 इसका मतलब जो यहाँ पे है उसका ये मल्टीपल जरूर है। और किसका मल्टीपल हो सकता है 234 का मल्टीपल हो सकता है। इसका हो तो यहाँ पे 234 है, 234 इंटू 684। आंसर क्या हुआ सी। अगर यहाँ पे और कुछ होता तो यहाँ पे जो रिमाइंडर डिफरेंट आता। तो इस रिमाइंडर, एक रिमाइंडर से ही सारा कुछ आप अंदाजा लगा सकते हैं ऑप्शन देखकर। तो रिजल्ट हुआ सी। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। और कॉमन सेंस क्या बोल रही है कि फर्स्ट में ही आप रिजल्ट दे सकते हैं। जब रिमाइंडर ये आए इन दोनों का डिफरेंस ये होगा और वो जरूर इस जो डिवीजर का मल्टीपल होगा। तो 234 यहाँ पे है तो इसी फॉर्मेट में 468 इसका 2 टाइम्स यहाँ पे आ गया। और कोई हैरी 296 का यहाँ पे नहीं बन रहा, 224 का यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, 84 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करते हैं, जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाए। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट वैरायटी क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में दिया ए सिस्टम इज प्रोवाइडेड विद 2 पाइप्स A and B. A can fill it in 20 minutes and B can empty in 30 minutes. If A and B be kept open alternatively for 1 minute each, how soon a minute will the system be filled? ये अल्टरनेटिवली वाले क्वेश्चन होते हैं। अल्टरनेटिवली क्या होता है, एक दिन वो एक दिन वो, एक दिन वो एक दिन वो। इस केस में 1 मिनट वो 1 मिनट वो, ऐसे करिए अल्टरनेटिव। और एक होता है साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों साथ में। तो अल्टरनेटिवली वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको सिंसियर होने की जरूरत है, थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। और उसकी सोल्व करने की क्या टेक्निक होती है वो हम देखते हैं आज। तो पहले तो ये ए है पाइप, ये भर रहा है और बी है वो खाली कर रहा है। बी कैन एम्प्टी, ये
जो भर रहा है वो है 20 मिनट्स में, और बी खाली कर रहा है वो 30 मिनट्स में खाली कर रहा है। लेट्स टेक कैपेसिटी टोटल 20 और 30 का एलसीएम ले लीजिए, 60 यूनिट हमने कैपेसिटी ले ली है। टोटल टैंक की कैपेसिटी हमने 60 यूनिट ले ली है। तो 1 मिनट में 1 मिनट में क्या सिचुएशन होगी देखिए, 1 मिनट में 20 मिनट में 60 यूनिट भर रहा है, 1 मिनट में कितना भरा 3 यूनिट, 30 मिनट्स में 60 यूनिट भर रहा है, 1 मिनट में कितना हुआ 2 यूनिट खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है और ये भर रहा है। इसका मतलब ये चला फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, ये चलेंगे 3 -2 3 -2 3 -2 ऐसे करके चलेगा। आप बोल सकते हैं कि 2 मिनट में यहां पे 1 भर जाएगा, 2 मिनट 1 भर जाएगा, यहां तक तो ठीक है। लेकिन इससे आगे है वो मेन चीज है अल्टरनेटिवली वाले क्वेश्चन में, उसको सोल्व कैसे करते हैं। हमेशा 60 में से पहले तो ये घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए क्या चीज जो 1 का दिया हुआ है, तो माइनस कर दिया 3 का। इसका पहले 57 यूनिट का हिसाब किताब कर लेते हैं, 57 यूनिट का हिसाब किताब कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अगले जो 3 यूनिट है उसका हिसाब किताब करेंगे। तो 57 यूनिट जब तक चलता है तो कितने मिनट हो चुके होंगे, 57 मिनट भरता है तो कितने मिनट हो चुके होंगे। तो देखिए 2 मिनट में 1 भर रहा है नेट, एक यूनिट है वो 2 मिनट के बराबर है। 57 यूनिट है वो 114 के बराबर है, 114 मिनट्स लग गए जा चुके हैं अभी तक, और 57 यूनिट बराबर है। आमतौर पर स्टूडेंट क्या कर देते हैं गलती, सबसे बड़ी गलती जो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से मैसेज दे रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि या तो आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं यहां तक तो, लेकिन स्टूडेंट कर देते हैं कि 2 मिनट में 1, तो 60 यूनिट के लिए 120 यूनिट, 120 आंसर गलत हो जाएगा, 120 आंसर गलत हो जाएगा, ये नहीं है आंसर। अब देखिए 3 हमने माइनस कर दिया, 57 टोटल यूनिट हुआ, 57 का 2 मल्टीप्लाई किया तो 114 मिनट्स हो चुकी हैं, 57 यूनिट भर चुके हैं। अब जो अगली 3 यूनिट है वो कौन भरेगा, 3 यूनिट भरेगा ए, तो 3 यूनिट भरने के बाद कितना हो जाएगा 60 यूनिट, और अगली मिनट में कितना हुआ 114 मिनट प्लस ये अगली मिनट तो 115 मिनट। जैसे ही 115 मिनट हुई टैंक भर गया। आपको जबरदस्ती खाली करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप भर चुका है, तो आंसर क्या हो जाएगा 115। तो इंपॉर्टेंट बात क्या हुई इसमें, जो मैं मैसेज देने की कोशिश की है वो ए कि आप यहां तक निकाल लिए और उसके बाद आप 1 माइनस कर दीजिए इसमें ए वाला, और उसका फिर आप जैसे निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए, और उसके बाद जब वो फाइनल करेंगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंस क्लियर नजर आएगा कि ऐसा अल्टरनेटिव में क्यों हुआ। इसमें आंसर 115। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, आपको अलर्ट होने की आवश्यकता है इस वैरायटी के। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 5 डिजिट्स which when divided by 3, 5, 8, 12 have 2 as remainder। अगर इस तरह की वैरायटी क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे ये वाला वैरायटी। सबसे पहले देखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट्स। ग्रेटेस्ट नंबर तो ये हुआ 5 डिजिट्स, उसके बाद इसका नंबर है तो पहले 2 देख लेते हैं क्या है। when divided by 3, 5, 8, 12, हमेशा इस तरह क्वेश्चन ऑप्शन से करने चाहिए। कैसे देखिए 2 रिमाइंडर होगा कब, जब 5 से डिवाइड करेंगे तब भी। 5, 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, डिजिट होते हैं। जैसे 5 से करें तो क्या होना चाहिए 5 से डिवाइड, या तो 7 होना चाहिए या 2 होना चाहिए यूनिट डिजिट। तो 2 इसमें 2 किसमें है, इसमें 7 किसमें नहीं है, इसका मतलब ऑटोमेटिक आंसर है। आपको फर्दर कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। रिमेंबर आपको ध्यान में क्या रखना है कि ए ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए, बी आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए कि 3, 5, 8, 12। जैसे अगर 5 हो या 10 दिया हुआ हो तो आमतौर पे आपको जल्दी पता चल जाएगा कि यूनिट डिजिट क्या होती है, फिर क्या बचेगी अगर उससे भाग देंगे तो। 2 कब बचेगा, या तो 7 हो या फिर 2 होगा। 7 किसी में है नहीं, 2 है, तो ये ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इस वैरायटी को देखते हैं। A does half as much work as B in 1/3 of the time taken by B. If together they take 10 days to complete a work, then the time taken by B alone to do it would have been कितना होगा। ये वैरायटी आप थोड़ा ध्यान से देखिए।
इस वैरायटी क्वेश्चन में, इस वैरायटी में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो फर्स्ट लाइन होती है वो कंफ्यूजन वाली होती है। जो आमतौर पर पहली बार स्टूडेंट सोल्व कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या लिखा हुआ, मतलब क्या है इसका। तो जो एसएससी के प्रॉपर स्टूडेंट नहीं है पहले तो उसमें वो कंफ्यूज रहेंगे। एक तो ये किसी भी स्टूडेंट का ये पता करना हो ये एसएससी की तैयारी की है नहीं की है, इस क्वेश्चन से अच्छी तरह पता चल जाएगा। दूसरी बात, इसका मतलब क्या निकलता है वो अब हम देखते हैं। A does half as much work as B in 1/3 of the time taken by B। अब सीधा क्या है कि आप इस तरह की इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है कि A और B रखिए यहां पे 1/3 टाइम्स और हाफ। तो आप टोटल एलसीएम ले लीजिए, 3 लीजिए, 6 लीजिए, 12 लीजिए, आप टोटल काम मान लीजिए। हमने मान लिया 6 यूनिट, 6 यूनिट टोटल काम मान लिया। 12 भी मान सकते हैं, इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी जितने टाइम में 1/3 टाइम में, 1/3 में कितना करेगा? बी टोटल काम करता है 6 यूनिट पूरे टाइम में, 1/3 टाइम में कितना करेगा? 2 यूनिट, 1/3 में 2 यूनिट करेगा। और जितना ये 2 करता है तब तक वह पूरे काम का हाफ कर देगा। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि वो अगर ये 1/3 करता है तो 1 ए है वो हाफ करेगा। हाफ कितना हुआ? 3 होगा। तो 3 ये यूनिट है, 2 ये यूनिट है। अब ये आ गई एफिशिएंसी आ गई। ये अगर 3 करता है तो ये 2 करता है, एफिशिएंसी आ गई। और टोटल है 10 दिन में कर देते हैं। इसका मतलब अगर इस एफिशिएंसी में एक दिन में अगर हम मानते हैं ये कि 3 यूनिट कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है, 10 दिन में अगर करते हैं टोटल काम कितना हुआ? 50 यूनिट। टोटल काम 50 यूनिट हुआ। इसका मतलब हकीकत क्या है कि 50 यूनिट काम है और 3:2 के रेशियो में वो कर रहे हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है? एक दिन में अगर 2 यूनिट कर रहा है तो 50 यूनिट करने के लिए 25 दिन लग जाएंगे। 25 दिन लग जाएंगे। 25 वुड बी द आंसर। ये आंसर इसकी इसमें। तो यहां पे मैंने मैसेज दिया है वो ये कि इसको कैसे पकड़ में करें, इसको कैसे सोल्व करें। इस लाइन को जो नए स्टूडेंट हैं, एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, उनके लिए कंफ्यूजन वाली सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो मैंने साफ साफ बताया कि आप कोई एलसीएम कोई ऐसी चीज लीजिए और उसका 1/3 देखिए और फिर उसका हाफ देखिए। इस रूप में क्वेश्चन है एसएससी में आते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। पढ़िए क्या है क्वेश्चन। देयर आर 2 टेम्पल्स, one on each bank of a river, just opposite to each other. One temple 54 meter height. From the top of this temple, angle of depression of the top and foot of the other temple is 1360. Length of the temple क्या होगा? ये बोल रहा है कि ये 54 है और दूसरी तरफ है नदी के कोई ऐसा टेम्पल है। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन और यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, अगर ये 60 डिग्री है तो वो है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल के साथ में होता है 30 डिग्री और ये पूरा 50 डिग्री है, 57 है। आपको बताना है इस टेम्पल की लंबाई क्या है, हाइट क्या है इसकी, ये बतानी। अगर इस वैरायटी में क्वेश्चन है यहाँ से ये 2 दिए वो और इसकी ये हाइट निकालनी हो या ये निकालना हो ये वाला पोर्शन, तो ये क्वेश्चन है उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है। आप इसको y मान लीजिए और इसको मान लीजिए h, इसको मान लीजिए h। तो इसका जो ट्रिक होती है, याद रखिए ट्रिक जो मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू h इंटू टेंजेंट θ1 और टेंजेंट θ2। y हमेशा h से छोटा होता है, इसका टेंजेंट जो θ1 है छोटा होगा और टेंजेंट छोटा कौन सा होगा? ये वाला। तो आप ऑटोमेटिकली अंदाजा लगा सकते हैं कि y हमेशा छोटा होगा h से और इस केस में टेंजेंट 1 कौन सा होगा? टेंजेंट 1 वो छोटे वाला होगा। तो h यहां पे दिया हुआ 54, टेंजेंट 30 होता है 1/√3, 1/√3 और टेंजेंट जो 60 होता है वो होता है √3। हमें सीधा लिख दिया √3, टेंजेंट 60 नीचे होता है ये, तो ये आ जाएगा 18। इसका मतलब y 18 है। अगर y 18 है और टोटल ये 54 है तो ये कितना होगा? यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगा 54 - 18 36। 36 इसका आंसर होगा।
तो आप ये ट्रिक है वो याद रख सकते हैं कि अगर इस वैरायटी का क्वेश्चन आए और ये निकालना हो तो आप बगैर पेन कॉपी है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जब ये और फिर इसकी वैल्यू को आपको छोटे वाली को और भाग दे देना बड़े वाली से, आपका ये आंसर आ जाएगा। इससे फिर आप ये निकाल देंगे, तो इस केस में ये आंसर आ गया। बी है इसका आंसर होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, यू कैन रिमेंबर दिस, इट विल बी हाईली हेल्पफुल। और अगर ये नहीं करते तो आप क्या करेंगे, पहले इसको x मान लेंगे, फिर इसको x मान लेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकलेगी इससे, फिर उसके बाद जब ये वैल्यू होगी वो उतनी वैल्यू ये होगी। अब ये वैल्यू है ये है तो आप ये निकल जाएगी, ये निकल जाएगी तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, निकल जाएगा, आसान है क्वेश्चन लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। अगर आपको जल्दी में करना है तो आप ऐसा ट्रिक यूज कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। तो इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में जो कि प्रेजेंटेशन थी 8th, अभी तक हम 40 ट्रिक कर चुके हैं और ये सीरीज है कंटिन्यू रहेगी। ऑल द बेस्ट।